सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है। इस पावन व्रत को बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन स्त्रियां सौभाग्य प्राप्ति के लिए तथा अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों को सूर्य के उगने से पहले सरगी खाने का नियम है तथा शौच स्नान आदि के बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय कथा सुनती हैं तथा सास ससुर का आशीर्वाद लेती हैं। रात्रि के समय चंद्रमा को जल अर्घ देकर व्रत को पूर्ण करती है। जिन लड़कियों की शादी पक्की हो जाती है वह भी इस व्रत को रखती हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार में माता पिता 7 भाई तथा उनकी एक बहन थी। वह सभी एक साथ भोजन ग्रहण करते थे, परंतु जब उनकी बहन की शादी हो गई तो वह सभी भाई बहुत उदास हो गए। उनकी उदासी का समाचार पाकर वह अपने भाइयों के पास मिलने पहुंची। जब वह अपने पिता के घर आई तो करवा चौथ का व्रत आने वाला था। उसकी भाभियों ने अपने अपने पति के लिए व्रत रखा तथा उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। उस दिन सभी भाई जब घर आए तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आ जाओ बहन, हमारे साथ खाना खा लो। यह सुनकर उनकी माँ बोली कि यह आज चांद को अर्घ देकर व्रत खोलेगी। यह सुनकर भाइयों ने गांव में दूर जाकर आग जलाई और उसके आगे छलनी रख दी ताकि वह दूर से चांद जैसी दिखे। भाई वापस आकर अपनी बहन से बोले कि देखो बहन, चांद निकल आया है। यह सुनकर भूख से व्याकुल उसकी बहन अपनी भाभियों से बोली, आ जाओ, आप सब भी अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। भाभियां बोली, यह चांद तेरे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं। वह चांद को देखकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाने के लिए तोड़ा तो उसमें बाण निकला। जब दूसरा निवाला तोड़ा तो छींक आ गई। तीसरा निवाला तोड़ा तो ससुराल से समाचार आ गया कि जल्दी से ससुराल आ जाओ। वह अपने ससुराल को निकलने के लिए तैयारी करने लगी। वह माँ से बोली कि संदूक खोलकर मुझे तैयार होने के लिए अच्छे से कपड़े दे दो। माँ ने पहला संदूक खोला तो सफेद साड़ी निकली, दूसरा संदूक खोला तो सफेद साड़ी निकली, तीसरा खोला तो भी सफेद साड़ी निकली। वह बिना तैयार हुए ही ससुराल को निकलने लगी। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, रास्ते में जो जो मिले उसके पैर छूती हुई जइयो, जो तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे। उसको यह सोने का सिक्का दियो और साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लियो। रास्ते में जो जो मिला उसने उसके सबके पैर छुए, पर उसे किसी ने भी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। उसके ससुराल के पास एक कन्या खड़ी थी। उसने उस कन्या के पैर छुए और कन्या ने उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। उसने यह सुनकर सोने का सिक्का उस कन्या को दे दिया और साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली। फिर दोबारा से कन्या के पैर पकड़ लिए। कन्या उसे बोली, दिन में चांद उगावनी पैर छोड़, भूखी मरनी पैर छोड़, भाइयों की लाडली पैर छोड़। वह समझ गई कि यह करवा चौथ माता है और उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी। कन्या उसे बार बार पैर छोड़ने के लिए बोलती रही, परंतु उसने पैर नहीं छोड़ा और पश्चाताप करती रही। जब कन्या का दिल पिघल गया तो उसने उसे माफ कर दिया। कन्या ने अपने नखून से मेहंदी दी और मांग से सिंदूर दिया और उंगली से छींटा मारा और उससे अंदर जाने को कहा। जैसे ही 7 भाइयों की बहन अपने ससुराल के अंदर गई, उसकी सास बोली कि तेरा पति मर गया था, अचानक से जीवित हो गया, यह चमत्कार कैसे हुआ है? वह 7 भाइयों की बहन बोली कि सासू माँ, यह चौथ माता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मेरा पति जीवित हुआ है। मैंने अपने पाप की क्षमा याचना की, चौथ माता ने मेरे पश्चाताप के बाद मेरे पति को लौटा दिया। यह सुनकर सासू माँ बहुत प्रसन्न हुई और पूरे गांव में इस चमत्कार का ढिंढोरा पीटा। तब से आज तक प्रत्येक कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये चौथ माता अपनी अच्छी दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। जय माता दी। धन्यवाद।